हेलो एवरीवन। आज 7 फरवरी को हमारे देश में राष्ट्रीय आवर्त सारणी दिवस मनाया जाता है, जिसे कि पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है। पीरियोडिक टेबल जो केमिस्ट्री रसायन विज्ञान है हमारा, वो हमारे स्कूलों में क्लास 7th 8th से यह जो सब्जेक्ट है वो स्टार्ट हो जाता है और बच्चों को पीरियोडिक टेबल सिखानी स्टार्ट कर दी जाती है। उन वैज्ञानिकों को याद करने के लिए यह दिवस मनाया जाता है जिन्होंने जो पीरियोडिक टेबल है उसको व्यवस्थित ढंग से रखकर बच्चों के लिए, लोगों के लिए इसे सरल बना दिया है सीखने के लिए। नहीं तो कहीं कहीं से ढूंढ कर उनको याद करना पड़ता था, लेकिन वैज्ञानिकों ने इसको एक टेबल की तरह से बना दिया है जिसे कि फर्स्ट पेज पर रखा जाता है और बच्चे उसको इजीली याद कर लेते हैं, लर्न कर लेते हैं और उसके बाद उनको जो रसायन विज्ञान है समझने में इजी हो जाता है, आसान हो जाता है। वो केमिस्ट्री सब्जेक्ट को आसानी से खेल खेल में गतिविधियों के द्वारा सीखने लगते हैं। आज हम बच्चों को इसी तरह से बताएंगे कि आज राष्ट्रीय आवर्त सारणी दिवस है और जिसे पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है, जो कि वैज्ञानिकों ने इस दिन की शुरुआत अमेरिका के रसायन विज्ञान के शिक्षक डेविड स्टाइनकर ने की थी। इस दिवस की शुरुआत, यह दिन मनाने का मुख्य उद्देश्य उन सभी वैज्ञानिकों को याद करना, उन सभी वैज्ञानिकों को सम्मान देना जिन्होंने इस जो पीरियोडिक टेबल है इसको बनाया है, जो रसायन विज्ञान को इजी बना दिया है। यह दिन छात्रों को प्रेरित करता है कि आपको इस विज्ञान से, इस केमिस्ट्री से, रसायन विज्ञान से डरना नहीं है। एक ईजी सब्जेक्ट है जिसे आप आसानी से खेल खेल में गतिविधियों के द्वारा सीख सकते हैं। आज छात्रों को समझाने के लिए शिक्षक जिन वैज्ञानिकों ने इस टेबल को बनाया है उन्होंने बताया कि किस तरह से इसको आसानी से लर्न किया जा सकता है। किसी दोहे की तरह किसी एक लाइन बनाकर उन्होंने इस टेबल को याद करने के नियम बताए हैं बहुत सारे, जिन्हें इजीली बच्चे याद कर पाते हैं। आज हम बच्चों को डेट एंड डे बताने के बाद इसी तरह का कोई भी जो है वो गतिविधि करके दिखाएंगे बच्चों को। जैसे हमने यहाँ हम बच्चों को दिखाएंगे कि इस तरह से हम एक गिलास में पानी लेंगे और पानी में जब हम इस तरह के जो हमने गतिविधियां हैं पहले भी बच्चों को दिखाई। नर्सरी क्लास के बच्चे, छोटे छोटे बच्चों के लिए इस तरह की गतिविधियां आसान रहती हैं जिसमें हम बच्चों को सिखा सकते हैं। इसमें जैसे हमने पानी लिया है, पानी में सबसे पहले हम मिलाएंगे टर्मरिक, हल्दी। बच्चों को बताएंगे, इस तरह से हम बच्चों को वर्ड मीनिंग बता सकते हैं कि टर्मरिक मीन्स हल्दी होता है और हल्दी का कलर बता सकते हैं, येलो कलर होता है। जब हम इसको हल्दी को पानी में डालेंगे तो इसका कलर हम बच्चों से पूछेंगे कि ये कौन सा कलर हो गया है। तो इस तरह से बच्चे हमें बताएंगे कि ये येलो कलर हो गया है। जब हम इसके साथ साथ इसके अंदर डिटर्जेंट पाउडर मिलाएंगे तो उसका कलर कैसा होगा। इस तरह बच्चे देखेंगे, खेल खेल में सीखने के लिए उत्सुक होंगे और देखेंगे कि किस तरह से ये सब विज्ञान है, किस तरह से उसका कलर चेंज हो जाता है। इस तरह से हम बच्चों को दिखाएंगे कि ये येलो कलर हो गया है। अब जब हम इसके साथ डिटर्जेंट पाउडर मिलाएंगे तो उसका कलर कैसा हो जाएगा। इस तरह से हम बच्चों के लिए इसके अंदर डिटर्जेंट पाउडर मिलाने की कोशिश करेंगे, मिलाकर दिखाने की कोशिश करेंगे, दिखाएंगे बच्चों को। इस तरह से जो रासायनिक गतिविधियां हैं वो करके दिखाने से बच्चे जल्दी सीख जाते हैं और बच्चे देखेंगे कि इसका कलर चेंज हो गया है। इस तरह से बच्चों को हम एक्टिविटीज़ के माध्यम से बच्चों को सिखा पाएंगे कि किस तरह से साइंस की वजह से, देखिए इसका कलर डिटर्जेंट डालने से रेड हो गया है। येलो में जब हमने डिटर्जेंट पाउडर मिलाया तो कैसे रेड हो गया है। इसी तरह से हम एक कलर को दूसरे कलर में मिक्स करके, इस तरह की एक्टिविटियाँ जो नर्सरी क्लास के बच्चों के लिए इजी होती हैं, जिसमें बच्चे देखते हैं, खुश होकर सीखने की कोशिश करते हैं। इस तरह से हमने ये दिखाया कि किस तरह से कलर चेंज हो गया है। इसके साथ साथ हम एक एक्टिविटी और भी अन्य तरह की बहुत सारी एक्टिविटियां हैं जो हम बच्चों को करके दिखा सकते हैं। आज साइंस के इसके अवसर पर हम बच्चों को जो एक्टिविटी करके दिखाएंगे वो अलग है। इसमें हम बच्चों को बताएंगे कि जो रासायनिक विज्ञान है, जो केमिस्ट्री है, जो तत्वों की सारणी के महत्व और उनके वैज्ञानिक इतिहास को श्रद्धांजलि देने के लिए मनाया जाता है। यह दिन 1863 जॉन
न्यूलैंड्स द्वारा तत्वों की पहली सारणी के प्रकाशन की याद में मनाया जाता है। 1863 में पहली बार इस तत्वों की पहली सारणी का प्रकाशन किया गया था। उनकी खोज और आवर्त सारणी के विकास में वैज्ञानिकों के योगदान का जश्न मनाने के लिए यह दिवस मनाया जाता है, जिसे कि पीरियोडिक टेबल भी कहा जाता है। आज हम बच्चों को इस तरह का एक्सपेरिमेंट करके दिखाएंगे। इसके साथ साथ हम एक एक्सपेरिमेंट और करेंगे, जिसमें हम बच्चों को अलग से दिखाएंगे कि किस तरह से अगर किसी टिश्यू पेपर को हवा किस तरह से पानी के साथ कैसे करते हैं। जैसे इसके अंदर हम टिश्यू पेपर को डालेंगे तो ये किस तरह से पानी में उल्टा करके डालने से सूखा आता है, और जब हम इसके अंदर थोड़ी एयर छोड़ेंगे तो थोड़ा सा उसको लूज छोड़ेंगे तो वो किस तरह से वेट हो जाता है। ड्राई एंड वेट, इस तरह की एक्टिविटी हम बच्चों को करके दिखाएंगे। आज का वर्क यही रहेगा। थैंक यू, हैव अ नाइस